नमस्कार दोस्तों। आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के पुनीत और पावन अवसर पर हम श्री कृष्ण के जीवन से और कृष्ण जन्माष्टमी से कुछ अपने लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। मैं भी आपकी तरह से इसी प्रयास में विद्यार्थी हूँ और रीइंफोर्समेंट के तहत जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मैं अपने आप को भी बता रहा हूँ, और इस सब पर हम अगर चलेंगे तो हमारा जीवन सुमंगल, शुभ और बहुत ही उत्कृष्ट हो जाएगा। मित्रों, जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के जीवन के माध्यम से मिली उन सारी अमूल्य शिक्षाओं को दोबारा से याद करने का एक अवसर है, एक उत्सव है। आज हम इन शिक्षाओं को समझेंगे और उन्हें अपने आधुनिक जीवन में जितनी भी उनकी प्रासंगिकता है, जितनी हजारों वर्ष पहले थी, उसको हम अपने जीवन में उतारने का, अवतरण करने का प्रयास करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और भगवान कृष्ण के जन्म को उत्सव को मनाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला यह त्योहार पूरे भारत में उत्साह, उल्लास और उमंग से मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास करते हैं, कृष्ण के जन्म के समय मध्य रात्रि के समय विशेष पूजा करते हैं और लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूले में झुलाते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन, रासलीला और दही हांडी के जैसे उत्सव आयोजित किए जाते हैं और जो कृष्ण जीवन की लीला के महत्वपूर्ण अंग है। भगवान गीता ने सबसे पहला एक संदेश ये कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इससे जितना कहना आसान है, इसको करने के लिए एक तपश्चर्या की आवश्यकता है। भगवान गीता का मूल संदेश यही है कि जब आप कर्म में लीन हैं तो आप किसी तरह भी अपेक्षा, उपेक्षा, किसी भी तरह के पूर्वाग्रह का ग्रास ना हो। निष्काम भाव से कर्म करें। जब आप उस कार्य में पूरे रमण करते हैं तो वो कार्य को श्रेष्ठ परिणाम आने में कोई संदेह नहीं है। आधुनिक जीवन में हम जो कार्य के परिणाम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय कि उस प्रोसेस में जिससे कि वह कार्य के परिणाम सुफलित होंगे। जब आप प्रक्रिया पर या प्रोसेस पर या एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं तो इससे तनाव भी कम होता है और काम की गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो इस भगवत गीता के संदेश को आज हम गीता कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सब पर ये दोबारा से आरोपित और दोबारा से इसका वहन करने का प्रयास करेंगे। प्रेम और भक्ति, अनकंडीशनल लव। अब ये अनकंडीशनल लव क्या होता है कि हम किसी से कोई अपेक्षा, कोई किसी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। यह प्रेम शारीरिक आकर्षण से परे आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब हम शिवोहम के ध्यान करते हैं, जब हम बात करते हैं कि सब सभी रूपों में वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है, तो फिर हम सब में समान रूप से उसी परमात्मा का, उसी का रूप देखते हैं। तो कृष्ण ने अपनी भक्ति से संदेश दिया कि साहब, प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। और प्रेम भी क्या है? अनकंडीशनल लव। भक्ति मार्ग का ये मूल सिद्धांत है, समर्पण। जब तुम अपने हृदय की भीतरी वीथियों से हम पूर्ण रूप से अपने आराध्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं होते हैं तो हमारा भी उद्धार नहीं हो सकता। तो ये हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम की शक्ति अद्वितीय है और निस्वार्थ प्रेम से ही सच्चे जीवन में सच्चा आनंद और शांति मिलती है। खुशी और दुख, यह तो जीवन के अंग हैं, पर आनंद इन खुशी और दुख से भी परे है। आनंद का कोई विलोम नहीं होता, आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं होता। वर्तमान समय में जहाँ पर भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, कृष्ण की ये शिक्षा हमें संदेश देती है कि प्रेम और भक्ति से जीवन की सच्चाई में समृद्धि है। तीसरा, जब भगवत गीता में दोनों सेनाओं के बीच में सबसे बड़ी टीचिंग क्लास भगवान कृष्ण ने ली, जिसमें कि वो अर्जुन को
18 अध्याय बताते हैं और पूरे काफी दिनों तक वो संवाद चलता रहा। दैट इज द बेस्ट कम्युनिकेशन क्लास। और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे डिसीजन तो आपने ही लेना है अर्जुन, पर मैं आपके संशय का समाधान कोशिश कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि साहब इसमें आपने ये चीज ऐसे करना है। तो उन्होंने उसमें कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बचपन में कंस का अत्याचार सहा, फिर कंस के भेजे गए राक्षसों का सामना किया, पूतना, तृणाव्रत, अदासुर और बाकी सारे राक्षसों का संहार किया, धर्म की स्थापना की। कृष्ण ने अपने साहस और धैर्य से न केवल कंस के अत्याचार को समाप्त किया बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना की। तो इसलिए बुराई से लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय, साहस और धैर्य आवश्यक है। हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी आएंगी। चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए, सही मार्ग पर चलकर करना चाहिए, तभी हमारी विजय सुनिश्चित है। सरलता और विनम्रता, ये बहुत सारे मतों में, बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे विचारकों ने कहा कि सब सरलता और विनम्रता में ही महानता है। महानता उस व्यक्ति में नहीं है जो खुद को महान समझता है, बल्कि उसमें है जो सरलता और विनम्रता से जीवन जीता है। अर्थात जब आप अपने आप को छोटा बना देते हैं तो आप सही मायने में बहुत बड़े बन जाते हैं, आप में बड़प्पन आ जाता है। तो जो बाल कृष्ण की शरारतें हैं, जैसे माखन चोरी की कहानियां और बाकी सब, ये हास्य और सरलता का ही महत्व है। कृष्ण यद्यपि भगवान थे, पर फिर भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में सरलता और विनम्रता का परिचय दिया। सुदामा के प्रति उनका व्यवहार विनम्रता का ही प्रतीक है। राजा होने के बावजूद उन्होंने एक गरीब मित्र का आदर सम्मान किया। कोई घमंड, कोई गर्व, कुछ किसी तरह का कोई उनके चरित्र में नहीं था। तो इससे हमें सीखता ही मिलती है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई के शिखर पर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप में विनम्रता का समावेश होना चाहिए, वैसे वैसे आप सरल, सहज होने चाहिए। ये मुश्किल है, पर इसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारा जा सकता है। सरलता और सहजता और विनम्रता ही आपको बड़प्पन के मार्ग पर ले जाएगी। मन, हम अंतःकरण की बात करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो श्री कृष्ण को भी अर्जुन के द्वारा जब संशय हुआ तो श्री कृष्ण ने यही कहा कि ये मन बहुत ही चंचल है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर इसको आप ध्यान और वैराग्य के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा आप इसको विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है, बहुत क्लियरली इस पर लिखा हुआ है। तो मन की चंचलता को नियंत्रण करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से, प्रैक्टिस, फोकस, इन दोनों से आप मन की चंचलता पर काबू पा सकते हैं। आत्मनियंत्रण करना है, सब मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, वही सच्चे अर्थों में महान है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का यही आदर्श है। और फिर उन्होंने ध्यान और योग का विधि बताई, जिसके व्यक्ति आंतरिक शक्ति और शांति प्राप्त कर सकता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में, आज के कॉर्पोरेट लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में, और भी बहुत सारी संस्थानों में, और इवन अपनी जो आम व्यक्ति है उसकी लाइफ में भी काफी सारे स्ट्रेस है। तो ये शिक्षा हमें यही दिलाती है कि हम अगर कॉन्टिन्यूसली अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करें और उसको फोकस तरीके से करें, और बाकी सब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, सब कुछ है, जैसे मोबाइल हो गया, ये हो गया, उससे हम अपने आप को अगर दूर करें तो कहीं ना कहीं हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष क्या है? लिबरेशन ऑफ माइंड, लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल। इट्स नॉट दैट यू आर गेटिंग सम अदर लाइफ और समथिंग, बट आप यहीं बैठे बैठे, यहीं इसी जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष लिबरेट्स यू, बेसिकली नथिंग एल्स। तो आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वृंदावन के वैभव की बात करेंगे, जिसमें उन्होंने अपना बचपन बिताया। तीर्थ स्थल यमुना के तट पर बसा हुआ स्थान कृष्ण की अनेक लीलाओं का साक्षी रहा है, और उन्हीं लीलाओं के माध्यम से कृष्ण जी ने बहुत से गहरे, गंभीर अध्याय, लेसन्स बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से दे दिए। कृष्ण की बांसुरी खाली संगीत नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक आह्वान था।
वह बांसुरी परमात्मा को आत्मा से मिलाने का प्रतीक था। वो जो बांस है और उसमें जो अलग अलग छेद हैं और जो उसमें से स्वर मंजरी निकलती, उन सब का एक आध्यात्मिक बैकग्राउंड है, आध्यात्मिक मीनिंग है। कृष्ण बांसुरी बजा देते तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे, सब तन्मात्रा में चले जाते थे। तो यह ईश्वरीय प्रेम ही सार्वभौमिक है। आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम उनकी शिक्षाओं को केवल हिंदू धर्म तक सीमित न रखकर बल्कि यूनिवर्सल वैल्यू को देखते हुए हर एक मनुष्य अपने जीवन को समृद्ध बना सकता है। और आज के तनावपूर्ण और भौतिकवादी युग में कृष्ण की शिक्षाएं हमें संतुलित जीवन जीने की और मन को शांति प्रदान करने और समाज में सद्भाव रखने की प्रेरणा देती है। तो आइए इसी उद्देश्य के साथ हम अपने जीवन को आनंदमय, शांतिपूर्ण और सार्थक करें। कर्तव्य, प्रेम, साहस, विनम्रता और आत्मनियंत्रण के इन 5 गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और कृष्ण जैसे महान चरित्र को अपने जीवन में मात्र भले ही कुछ अंशों में ही सही पर उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कृष्ण की शिक्षाएं आपके जीवन में प्रेम, शक्ति और सफलता लेकर आए और इस जन्माष्टमी पर संकल्प करें कि आप अपने जीवन में कृष्ण के सिद्धांतों को ही अपनाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन करें, फल की चिंता छोड़ दें, प्रेम और भक्ति से जीवन को संवारें, अधर्म के विरुद्ध साहसपूर्ण खड़े हों, सरलता और विनम्रता से अपने जीवन का निर्वहन करें और अपने मन को नियंत्रण में रखें और आंतरिक शक्ति और आनंद को प्राप्त करें। धन्यवाद।